पूरे समीकरण को। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 अहम पहलुओं पर टिकी होगी। सबसे पहले हम लैंगिक मसलों पर नजर डालेंगे, फिर धर्म और सांप्रदायिकता की बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जाति और राजनीति का आपस में क्या रिश्ता है, और आखिर में इन सब का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे से, लैंगिक मसले और समाज में काम का बंटवारा। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि असमानता की शुरुआत बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने घरों से होती है? और देखिए, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये पूरी तरह से एक पितृ प्रधान समाज की बनाई हुई रूढ़िवादी धारणा है। एक ऐसी व्यवस्था जहां पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है घर के काम का बंटवारा। सच्चाई तो ये है कि एक औसत महिला रोजाना पुरुषों के मुकाबले लगभग 1 घंटा ज्यादा काम करती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या उस घरेलू काम का कोई आर्थिक मूल्य आंका जाता है? बिल्कुल नहीं। बस ये मान लिया जाता है कि घर की चारदीवारी महिलाओं की जिम्मेदारी है और बाहर की दुनिया पुरुषों की। अब जरा जमीनी हकीकत को इन आंकड़ों के जरिए समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी खाई साफ नजर आ रही है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 54% पर अटकी हुई है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है दोस्तों। ये साफ दिखाता है कि आज भी परिवारों में पढ़ाई लिखाई के मामले में बेटों पर ज्यादा निवेश किया जाता है और लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के दरवाजे अक्सर बंद कर दिए जाते हैं। और इसी भेदभाव का जो सबसे चरम और सच में डराने वाला रूप है, वो है ये आंकड़ा 919। जी हाँ, भारत में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या गिरकर 919 रह गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ राज्यों में तो ये आंकड़ा 800 से भी नीचे चला गया है। बेटों की चाहत में जन्म से पहले ही बेटियों को खत्म कर देने की ये मानसिकता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी बहुत बड़ी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इतनी गहरी असमानताएं होंगी तो इसके खिलाफ आवाजें भी उठेंगी। और यहीं से जन्म हुआ नारीवादी आंदोलनों यानी फेमिनिस्ट मूवमेंट का। इन आंदोलनों की मांग बहुत ही सीधी सी थी। सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। उन्हें भी शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले। और सच कहूं तो इन आंदोलनों ने राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। लेकिन